हेलो गाइज, आर के एफ टी पी मौर्य क्लासेस में नेक्स्ट अगेन आपका स्वागत है। आज हम डीसीए कोर्स में क्या सीखेंगे, चलते हैं। पहले हम ये सीख लेते हैं कि हमने पुराने क्या क्या सीखा। तो गाइज, हमने पहले सीखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन जाना। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने सीखा कि इसकी क्या जनरेशन है, उसके बारे में हमने सब कुछ पढ़ा ऑल अबाउट। उसके बाद हमने हार्डवेयर पढ़ा, फिर सॉफ्टवेयर पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इनपुट डिवाइस के बारे में चर्चा किया, फिर इसके बाद हमने चर्चा आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा किया। आज हम चर्चा करेंगे मेमोरीज के बारे में। तो अभी आप जैसा कि जानते हैं गाइस कि अभी हमारी केवल रिटन एक तरह से थ्योरी क्लास चल रही है। तो अभी हम लोग प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं, ओनली थ्योरी में सीख रहे हैं कि कंप्यूटर का क्या था, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के बारे में हम सीख रहे हैं कि हार्डवेयर क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होती है और मेमोरी क्या होता है। तो आज चलते हैं, हम मेमोरी चैप्टर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हाउ मच कवर एंड रीड, तो वो चीज हमने बता दिया आपको, कितना हमने कवर किया और कितना हमने पढ़ लिया है। तो गाइस, नेक्स्ट अगेन आज पढ़ेंगे मेमोरी। तो मेमोरी में क्या है, व्हाट इज मेमोरी। तो यहाँ पर लिखा है द कंप्यूटर मेमोरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या एलिमेंट्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज द इंटरनल और एक्सटर्नल स्टोरेज एरिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यह हमारे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, एक तरह से भंडारण का मतलब यहाँ पर स्टोर करता है। मेमोरी का सिंपल सा काम क्या है, कंप्यूटर मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारे इंटरनल या एक्सटर्नल वीडियोस, इमेज या कोई भी डेटा को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं मेमोरी में, वही आपका मेमोरी कहलाता है। यानी जो भी हम पिक्चर्स लेते हैं और वीडियो लेते हैं, कोई क्लिप लेते हैं, कोई फोटो लेते हैं, उसको हम कैसे भी सेव जहाँ करते हैं, वो सेव कहाँ होता है, मेमोरी में सेव होता है। तो भंडार उसे हम कहते हैं, यानी स्टोरेज कहते हैं, वही आपकी मेमोरी कहलाती है। अब मेमोरी होती कितने प्रकार की है ये जानेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं, मेमोरी के बारे में देख लेते हैं कि मेमोरी होती कितने प्रकार की है। तो टाइप्स ऑफ मेमोरी में पहला होता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब चलते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है उसके बारे में देखेंगे। देखो, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं। और ये या तो फिर इंटरनल मेमोरी भी इसे कहते हैं। एक तरह से प्राइमरी मेमोरी जो कॉन्सिस्ट होती है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर रीड ओनली मेमोरी पे होती है। यानी जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो मेन मेमोरी या फिर एक तरह से कहा जाए इंटरनल मेमोरी ही कहा जाता है। और इसमें आपके कौन कौन से मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी में, एक होता है रैम, दूसरा होता है रोम। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है गाइस, रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। तो हम यहाँ पर चर्चा भी कर लेते हैं कि रैम और रोम का फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ रैम का है जो अभी आप देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पर रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यानी ये रैंडम एक्सेस मेमोरी इज अ टाइप ऑफ volatile memory which is used for temporary storage for data and interaction। मतलब एक तरह से कहा जाए, रैम मेमोरी एक स्थिर मेमोरी होती है जिसका उपयोग डेटा और निर्देशों को अस्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। मतलब क्या है, आपने रैम में मैं बिल्कुल समझा देता हूँ। रैम क्या होता है, आपने जैसे मान लो कोई फोटो डाला, आपकी वो स्टोर तो हो जाती है। अब स्टोर होने के बाद आपने कोई वीडियो डाला, वो भी स्टोर हो जाती है, वो रैम में जाती है यहाँ पर। अब स्टोर होने के बाद अब आप चाहे तो ये अस्थाई है, आप जितने दिन चाहोगे तो डाले रहो, नहीं आप चाहो तो उसे कभी भी डिलीट कर सकते हो, वो रैम के अंतर्गत आ जाती है। अब गाइस जान जाते हैं रोम के बारे में। तो रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। इट इज यूजली यूज टू स्टोर सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये क्या है, ज्यादातर सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज होती है। अभी हमने गाइस पीछे पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो आई होप अगर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं पता तो आप जान लीजिए पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होते क्या हैं, तो तभी आप समझ पाएंगे कि ये कैसे क्या है। तो रीड ओनली मेमोरी मतलब यह मेमोरी केवल क्या होती है, स्टोर करने में काम आती है सिस्टम सॉफ्टवेयर को, और हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको भी, ठीक है, सॉफ्टवेयर उनको भी। और इनको क्या होते हैं, वी कैन नॉट मॉडिफाई, हम इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते, मतलब अपनी तरफ से कुछ बदल नहीं सकते, या फिर हम इन्हें मिटा भी नहीं सकते हैं। ऐसे कुछ होते हैं जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर है, अगर वो एक बार आपने अपलोड हो गया या आपके सिस्टम में आ गया, विंडो आ गया या फिर मैक ओसी आ गया, ये सारे अगर आ जाते हैं तो आप इन्हें क्या करते हैं, हटा नहीं सकते हैं।
यानी रोम क्या होते हैं, इसका उपयोग आमतौर पर सॉफ्टवेयर को संग्रहित करने के लिए यानी सॉफ्टवेयर को स्टोर करने के लिए किया जा सकता है। इन्हें हम इरेज नहीं कर सकते, मिटा नहीं सकते, या इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते, यानी संशोधित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट अगेन चलते हैं, हम दूसरा जानते हैं। अब रोम रैम के बारे में हो गया, ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ रहा था। अब हम सेकेंडरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है गाइस? सेकेंडरी मेमोरी, आल्सो नोन एक्सटर्नल मेमोरी, is a type of computer memory that can store data for long period। मतलब इसमें क्या है कि हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए स्टोर किया जाता है, वही आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है। यानी सेकेंडरी मेमोरी एक तरह से एक्सटर्नल मेमोरी होती है। इसमें क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं या कोई इसमें फाइल बना रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटिक उसमें सेव रहती है, तो वो सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाती है, ताकि हमारा बैकअप जो होता है बना रहे, जो हम उस पर काम कर रहे हैं वो कहीं जाए ना, तो वो सेकेंडरी मेमोरी होता है। जैसे मैं आप गाइस बता देता हूँ क्या कौन कौन सी होती हैं। इसके लिए एग्जांपल है आपका, जैसा हार्ड डिस्क हो गया। पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में क्या होता है गाइस? अ टाइप ऑफ स्टोरेज दैट यूज टू स्टोर एंड रिट्राइव डाटा। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव क्या होती है? एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करती है और इसे हम फिर से प्राप्त कर लेते हैं। यानी हार्ड डिस्क में क्या हो जाता है कि एक स्टोरेज डिवाइस तो है कि हाँ इसमें डाटा स्टोर होता है, मगर उसमें जैसे हम काम कर रहे होते हैं और उसके बाद सिस्टम को बंद कर देते हैं तो वो जाता नहीं है डेटा। जहां से आप जिस समय जो डेटा छोड़ के जाएंगे वो उतना आपको सेव हो जाता है। तो हार्ड डिस्क वही चीज होती है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होती है? ये एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस ये भी है। जैसे आप सीडी देखते हैं, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क पर जो डेटा को पढ़ने के लिए किया जाता है वो आपका ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव होता है। एक होता है मैग्नेटिक टेप। ये एक प्रकार का भी मीडिया डेटा स्टोरेज है, ये जिसमें हम मीडिया स्टोरेज करते हैं जैसे वीडियो, ऑडियो। और इसमें क्या होता है कि ये बहुत बड़ी बड़ी मात्राओं में, मतलब बहुत ज्यादा डेटा जब स्टोर करते हैं, बहुत ज्यादा ढेर सारा डेटा, जैसे आप इंस्टाग्राम जो चला रहे हैं या फिर आपका फेसबुक चल रहा है, वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता होगा, तो वो मैग्नेटिक टेप में स्टोर होता है। तो हम बहुत, यानी एक तरह से बोला जाए बहुत विस्तृत को, यानी बहुत बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करने में मैग्नेटिक टेप का यूज होता है। तो आई होप आपने सेकेंडरी में जान गए होंगे कि आपका हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक टेप होता है। गाइस नेक्स्ट अगेन इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें हम इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। इसका मतलब मेजरमेंट करने के लिए भी है। तो हमारे पास अब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हम हर चीज को मापते हैं वैसे आपके इसमें मेमोरी भी मेजरमेंट होता है, यानी मापन होता है। जैसे 1 केजी होता है, 2 केजी होता है, 100 ग्राम होता है, 500 ग्राम होता है, ये आपका सब आप मेजरमेंट कर लेते हैं। वैसे ही इसमें भी मापन होता है। तो सबसे बड़ी छोटी इकाई होती है बिट, यानी 0 से लेकर 1 तक की जो भी आप लिखते हैं वो आपका क्या कहलाता है? बिट कहलाता है। बाइनरी डेटा की एक मूल इकाई जिसका मान 0 या 1 हो सकता है एक तरह से, वो आपका सब क्या होता है? बिट होता है। यानी 0 से 1, 0 होगा या तो 1 होगा। अब ये पढ़ता उसको 0 या 1 में है। बाकी इसके बारे में, बिट और बाइट के बारे में थोड़ा बाद में जानकारी लेंगे। अभी केवल हम स्टोरेज की बात कर रहे हैं। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है। इतना आपको समझना है। यानी सबसे छोटी इकाई बिट होती है। उसके बाद आपका बाइट बनता है। यानी 8 बिट जब आपका हो जाता है, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट, मतलब 8 बिट जब आपका बन जाता है तो 1 बाइट बनता है। 8 यानी एक तो बिट होती है सबसे छोटी इकाई बिट। उसके बाद 8 बाइट बर 8 बिट बराबर 1 बाइट बनता है। यानी 8 बिट बराबर 1 बाइट। अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स, ठीक है, कॉमनली यूज एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट इन कंप्यूटर मेमोरी। यानी हम सिंपल से जानेंगे, सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट। 8 बिट मिला करके क्या बनता है? 1 बाइट बनता है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि 8 बिट मिला करके 1 बाइट बनता है। अब गाइस 10 से 24 जब आप बाइट मिला देते हैं, जब 10 से 24 बाइट मिला देते हैं तो आपका 1 किलो बाइट बनता है। यानी 10 से 24 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। अब 1 किलो बाइट, अब गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि 1 केबी, अब 1 केबी कितना कम होता है आप समझ लीजिए। 1 केबी में अगर आप फोटो खींचेंगे ना तो आपको दिखाई ही नहीं देगी। तो 1 केबी बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके बाद हमारी जो फोटो, एक नॉर्मल फोटो लेते हैं तो कम से कम 1 एमबी की होती है फोटो। तो 1 एमबी मतलब कितने होते हैं? 10 से 24 किलो बाइट। जब 10 से 24 किलो बाइट बराबर बनता है आपका 1 एमबी बनता है। यानी 10 से 24
किलोबाइट बराबर आपका 1 MB। इसमें थोड़ा सा उल्टा लिखा है, मगर आपको यहाँ समझना है 1 मेगाबाइट बराबर इधर इस तरह कह सकते हैं 1024, बट मैं आपको थोड़ा उल्टा समझाता हूँ कि यहाँ 1024 किलोबाइट बराबर क्या होता है, 1 MB होता है। अब 1 MB तो आपका बन गया, आपको पता है 1 MB में एक फोटो आती है। अब आपको कभी कभी आप मूवी देखते हैं तो 1 GB की मूवी होती है, तो गाइज उस 1 GB में कितना मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट होता है। मतलब 1024 MB बराबर कितना हो जाता है, 1 GB हो जाता है। आजकल आपके फोन जो आते हैं 4 GB रैम 6 GB रैम के आते हैं, और जो उसमें स्टोरेज होता है वो 64 GB का होता है या 128 का होता है। तो गाइज यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 128 का ज्यादा अच्छा होता है कि 64 GB का अच्छा होता है। अब इसके बाद जीबी से बड़ा क्या होता है, आपके पास ज्यादातर जीबी से ज्यादा बड़ा आपके पास कभी डेटा मिलेगा नहीं आपको। ये बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, ये अपने को काम नहीं आते, बस जानकारी थोड़ा सा लेने के लिए अच्छा है। हम वैसे टेराबाइट तक ही बहुत से लोग जानते हैं। अब 1024 GB बराबर मतलब 1024 ऐसे जीबी हो जाएगा तो 1 TB बना देगा, मतलब 1 टेराबाइट बना देगा आपका। ये मैंने इसको टीबी पढ़ा, TNP। टीबी का फुल फॉर्म क्या है, टेराबाइट, यानी 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट। अब यहाँ पर 1024 अगर टेराबाइट हो जाए, अब 1024 अगर टेराबाइट हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 पेटाबाइट हो जाएगा। 1024 टेराबाइट क्या बना देगा, मतलब 1024 गीगाबाइट बराबर क्या बना देगा, आपका बना देगा 1 पेटाबाइट। अब 1024 पेटाबाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 एक्साबाइट हो जाएगा। अब 1024 एक्साबाइट बराबर क्या होते हैं, 1 जेटाबाइट, और 1024 जेटाबाइट बराबर क्या होते हैं, 1 योटाबाइट। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा जानकारी अच्छी लगी होगी। गाइस जरूरी नहीं है कि आप इसे पूरा याद करें, बस आपको यहाँ तक ज्यादा जरूरी है। 1024 MB बराबर कितना होता है, 1 गीगाबाइट। आपको ग्राम में भी नहीं पता होता है, जैसे अब आपका कुंटल हो गया, कुंटल के ऊपर और भी बहुत से ऐसे आते हैं जो हमें सारे तो नहीं याद होते, मगर हमें जितना हम यूज में आते हैं वो चीजें हमें पता होती हैं। तो हमारे लिए केबी MB GB ज्यादा जरूरी है। केबी MB GB बस हम ज्यादातर जनरल लाइफ में बस केबी MB और GB तक ही जाते हैं। टीबी PB EB ZB और YB पे कभी भी नहीं जाते हैं। तो आई होप गाइस यहाँ तक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।